हमारा आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे बताएं कि दोनों ग्रुप्स में से सुपर 8 के कौन सा मैच सबसे ज्यादा एक्साइटिंग या एंटरटेनिंग होने वाला है? जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। यार क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है ना, कैप्टन देखें पाकिस्तानी है। सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग आई थिंक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी फाइनल एक उन्होंने खेला हुआ है और अच्छा, दोनों ही टीम अच्छा करके आई है, दोनों अनबीटन है इस वक्त। लेकिन इंडिया मीडिया ने बहुत शोर मचाया हुआ है कि हमें एक मुश्किल से ग्रुप में भेज दिया है। आसान ग्रुप है बल्कि इंडिया का। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। पहले ये चल रहा था कि जो इंडिया का ग्रुप है सुपर 8 का, ऑस्ट्रेलिया का रहा था, ग्रुप ऑफ डेथ। उसको ये लिटरली उन्होंने ये लेबल दिया हुआ था कि सुपर 8 का इंडिया वाला ग्रुप ऑफ डेथ होगा। लेकिन सिंस ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई, जिम्बाब्वे इन हो गई, तो अब हमारा जो ग्रुप है इट्स टफर देन इंडियाज, क्योंकि हमारे पास है श्रीलंका है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और कौन है, इंग्लैंड है। 4 ये टीमें होगी। उनके पास आगे जी साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। तो अब हमारा ग्रुप जो है इट इज लुकिंग स्लाइटली टफर देन इंडियाज। लेकिन हमारे भाई, कमिंग बैक टू यू, आपने कहा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच सबसे साउथ अफ्रीका। चलो शुक्र है आपका जवाब आए ना आए। इमरान सुहेल आगे, इमरान भाई फाइनली। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। मैं बहुत ऊंची बोलूंगा, आपने टेंशन ही नहीं ली। दैट्स व्हाट आई एम गुड एट। आप मुझे बताएं कि मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है वहां पे, सारे भीगे भीगे पड़े हैं आप। आपको आई थिंक ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सक्लूसिव मनाजर होंगे लाइव के, बिल्कुल आप ही देख रहे हैं ये सारी चीजें। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे बैकग्राउंड में जिस तरह से ये वो कवर आपको दिखा रहा हूँ, जो कवर अंदर पड़े हुए हैं यही कवर बाहर इनकी प्रैक्टिस पिचेस के ऊपर पड़े हुए हैं और ठीक ठाक पानी इनके ऊपर जमा है। और अगर मैं आपको बारिश का फ्लो दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा, अगर आपको मैं कैमरा थोड़ा टिल्ट करके दिखा देता हूँ कि दिस इज द फ्लो फॉर, ये देखें ये वो फ्लो है बारिश का जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा और ये इसी तरह ही चलती रहेगी। जो प्रेडिक्शन है कि अभी 1 घंटा या 2 घंटे तक ये बारिश ऐसे ही रहेगी। देखिए, अगर हवा साथ चल रही हो ना तो बारिश के रुकने के चांसेस होते हैं। जब हवा नहीं चल रही है तो फिर यहाँ पर बारिश रुकती नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नहीं रुकती है। तो यहाँ पर हवा चल रही है कि नहीं चल रही? बिल्कुल भी विंड नहीं चल रही, बिल्कुल, यानी आप समझ लें कि एक पत्ता तक नहीं हिल रहा, लेकिन बारिश का जो जोर है वो बहुत तेज होता जा रहा है। और अब मुझे नजर आ रहा है कि स्टेडियम के अंदर तकरीबन कोई 2-2, 4-4 इंच पानी जो है वो खड़ा हो गया है, जो कवर के ऊपर खड़ा है। और अगर ये बारिश कैंसिल होने के चांस, देखिए अगर बारिश रुक भी जाती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर हल्की हो जाती है तो हल्की होने से तो पानी नहीं निकालेंगे ना। सॉरी, पानी तभी निकलेगा जब अंपायर आकर देखेंगे कि बारिश रुक गई है, फिर वो सुपर स्टॉपर्स को इजाजत देंगे कि वो अंदर से पानी निकाले बाहर। उसके अंदर भी 1 घंटा लगेगा और उसके बाद कवर उठेंगे, फिर जायजा लिया जाएगा कि ग्राउंड के अंदर किसी स्पॉट के अंदर पानी तो नहीं चला गया, पिच में पानी तो नहीं चला गया। फिर मैच रेफरी ये डिसाइड करेगा कि अब कितने ओवर का मैच हो सकता है। सो कट ऑफ टाइम जो है, लास्ट कट ऑफ टाइम वो 10:16 है। अभी यहाँ पर जो टाइम है वो 8:24 हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा लें, अगर 8:24 हो गए हैं तो पीछे 1 घंटा 40-45 मिनट बचते हैं मजीद। अगर एक घंटा मजीद बारिश हुई तो मुझे नहीं लगता कि टाइम, अगर कवर भी हटाते हैं, बारिश भी रुकती है, तो ये सारी चीजें कवर कर पाएंगे। तो मतलब रियलिस्टिकली देखा जाए तो 9:45 बजे तक का पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास टाइम है। और अभी जैसे इमरान भाई ने बताया हमें कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ पडल्स ऑन द ग्राउंड, और अगर सुपर सोपर्स आते भी हैं तो उसमें 1 घंटा लग जाएगा। तो मोस्ट अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि द मैच माइट बी वॉश्ड आउट, सबको 1-1 पॉइंट मिल जाए। मुझे इमरान सुहेल बताएं कि कम से कम कितने ओवर्स का मैच पॉसिबल है? ये तो आईसीसी रूल्स के मुताबिक 5 ओवर का मैच हो सकता है। अच्छा। और अभी अगर आप पॉसिबिलिटी में से पूछे कि कितने ओवर का होगा तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है मैच होगा ही नहीं, क्योंकि जिस रफ्तार से बारिश शुरू हुई थी उसी रफ्तार से बारिश पड़ रही है। 1% बारिश जो है वो हल्की नहीं हुई, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी तेज जरूर हो गई है लेकिन हल्की नहीं हुई। और ये इस तरह की शावर है कि आप ये कह सकते हैं कि बस ऊपर बादल है और जैसे पंजाबी में कहते हैं बादल जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए बादल हैं। और जो हवा के साथ जब तक तेज हवा नहीं चलेगी ये दाएं बाएं होने वाले नहीं है। और कल भी मैंने, शायद आप लोगों ने मेरे से बात की थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि 70% चांसेस है, और उसी वक्त चांसेस है जिस वक्त पाकिस्तान का मैच है। और ये सेम उसी वक्त हुआ है जिस वक्त पाकिस्तान का मैच है। तो ये यहाँ का मैंने जो वेदर देखा था वो 100% मेरे श्रीलंका आने में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो वेदर है उसकी प्रोडिक्शन 100% हुई है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गई है। अच्छा इमरान सुहेल, मुझे ये बताएं कि जो अगले 2 पाकिस्तान के मैचेस हैं उनमें भी बारिश का इम्कान है?
जी बिल्कुल, कैंडी के अंदर जो है वो बारिश का इम्कान है और दोनों मैचेस में बारिश का इम्कान है। लेकिन अच्छा। आज के मैच में अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि टॉस जीत के सलमान अली आगा ने बारिश मैं की प्रेडिक्शन होने के बावजूद बारी उसी कैसे ले उसी ली, उसी पे मैं तो आना मैं चाह उस रहा बात था। पे हैरान। इमरान भाई, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि मेरे अब आपसे ये सवाल, अब ये हमने भी बड़ी ज्यादा यहाँ पे बात कर ली कि सबको पता था, 2 दिन से पता था कि आज बारिश होनी है, आज का सारा फोरकास्ट देख लिया, फिर भी इमरान सुहेल साहब आए हैं। इमरान सुहेल साहब, आप हमारे पास आए हैं। आप मुझे बताएं कि कप्तान सलमान अली आगा आए हैं, उन्होंने आकर टॉस जीता है, उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया फॉर सम रीजन, जो कि हमें समझ में नहीं आता, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये चीज़ से हम फिर से गए हैं कि फिर से उन्होंने अपोजिशन के हक में फैसला दे दिया। दूसरी ये चीज़ कि बारिश हुई है, सबको पता बारिश हो रही है, आपने फिर भी सिर्फ एक ही सीमर खिलाया सलमान मिर्जा, आप दूसरे नसीम शाह को आपने फिर नहीं खिलाया। तो ये दो चीज़ें क्यों नहीं अलाइन हो रही? क्या क्या चल रहा है इनके दिमागों में? देखिए, मैंने कल, याद है आपको, मेरी और आपकी डिस्कशन काफी लंबी हुई थी और मैंने आपको कहा था कि एक पढ़ा लिखा एक पेपर फैसला आता है और फैसला कौन करता है। अब आज आपको इस बात पे तस्दीक मोहर लग गई होगी कि लाहौर से फैसला फैसले हो पीछे रहे से हैं। आता है शायद। अगर फैसला सलमान अली आगा ने करना होता तो वो मौसम देख के करता, वो ये ना कहता टॉस जीता। मैं उस वक्त अफ्तारी कर रहा था मीडिया बॉक्स में बैठ के, तो मैं सामने टीवी पे देख रहा था, टॉस हुआ तो सलमान अली आगा ने स्ट्रेट अवे बोल दिया वो बैटिंग करेगा। मैं इतना हैरान हुआ उसके इस फैसले से। मैंने कहा यार बारिश होने वाली है और उसके होते हुए भी जब वो टॉस कर रहा था, अगर आप देखें तो उसके पीछे बारिश पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई गेस ऑडियो का कोई इशू हो गया गजाल। बिल्कुल, वो वही बात कह रही है ना कि उधर बारिश हो रही है तो जरा इसलिए सिग्नल्स का भी मसले वगैरह आ रहे हैं। लेकिन जैसे इमरान भाई भी कह रहे थे कि जब टॉस हो रहा था तभी हम पीछे देख रहे थे कि इट वाज ड्रिजलिंग, और फिर भी उन्होंने क्या कहते हैं समहाउ टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। इमरान सुहेल भी उस पे उसी तरह से शॉक्ड हैं जिस तरह से मैं शॉक्ड हूँ। अच्छा इमरान सर, मुझे बताएं प्लेइंग 11 जो आज हम लोग खिला रहे हैं और जो हम लोग मैदान में उतारेंगे, अगर बारिश रुक जाती है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल आप मुझसे पूछ रहे थे प्लेइंग 11 में तब्दीली क्या होगी, तो मैंने आपको क्या कहा था, बाबर बाहर नहीं होंगे, प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे बाहर होंगे और फखर जमान इन होंगे। यही लाइन मैंने आपको बताई थी कल। तो सेम उसी तरह हुआ है। आपके लड़के निकालने से भी बाहर नहीं निकलेंगे। आप कमिट करके लाए हैं कि तुम सारे मैच खेलोगे, तुम सारे मैच खेलोगे। वो तो ख्वाजा नाफे से परफॉर्म नहीं हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन बच रही थी और सब लोगों ने ये डाला हुआ था। एक तो मुझे समझ नहीं आती सोशल मीडिया को देख के क्या टीम चलाई जाती है। अगर आपको ये अंदाजा था कि आपने फखर जमान को आखिरी वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और ये उसका आई थिंक सो कि T20 की आखिरी सीरीज होगी, इसके बाद फखर जमान नजर नहीं आएंगे, तो भाई उसको सारे मैच खिला देते। और फिर कि इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं खिलाया आपने? वो तो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता रहा। तो कहीं ना कहीं फैसले कहीं और से हो रहे हैं और मुझे यही डाउट है कि जो पावर है वो शेयर है, एक बंदे के पास डिसीजंस नहीं है कि वो करे। शेड है पावर, किसी एक बंदे के पास नहीं है अथॉरिटी के वो हिमसेल्फ जरा फैसले कर ले, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से बचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना है। हमाद, आपका कोई सवाल है फिर इमरान सुहेल से, या डैनी आपका? नहीं, मेरे ख्याल से इमरान भी ने वो सारे एड्रेस कर दी हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जो हम बात भी कर रहे थे यहाँ पे।